के मेरे प्रिय दोस्त, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ माय वर्ड माय कोर्स में। एक बार पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक छोटी सी रचना लेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी नवरात्रि चल रहे हैं। 9 दुर्गा, 9 रूप, हर कोई पूज रहा है, हर कोई भक्ति में अपनी श्रद्धा सब कुछ समर्पण कर रहा है। सिर्फ 9 दिन ही क्यों, आप सम्मान कर रहे हो एक नारी शक्ति का, उसका आह्वान कर रहे हो, उसको पूज रहे हो, उसको मान रहे हो, तो सिर्फ 9 दिन ही क्यों। ये भी एक अपने आप में एक प्रश्न बनता है और इस रचना में ये प्रश्न है भी। मैंने इसी आधार पर अपनी रचना को लिखने की, कहने की कोशिश करी है। नारी हर वक्त मौजूद होती है, तो उसका सम्मान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही क्यों। हर दिन उसका अपमान करते हैं और कुछ दिन, कुछ समय उसका सम्मान करते हैं। ऐसा क्यों, इसलिए आप सबके समक्ष प्रस्तुत है एक छोटी सी रचना। यह एक लड़की, एक नारी, एक स्त्री खुद को खुद की पहचान बना के खुद को लिखना चाहती है, खुद को कहती है। तो वो क्या कहती है, वो इस समाज में, इस दुनिया में अपने आप को किस तरह आगे बढ़ाती है, तमाम समस्याओं के साथ, तमाम चीजों को लेकर चलना। नारी तुम, नारी तुम हर पल खुद को आसान लिखो। नारी तुम खुद को हर पल आसान लिखो। इस जहां में तुम भी अपना किरदार लिखो। इस जहां में तुम भी अपना किरदार लिखो। एक नारी, उसका अपना ही एक किरदार है और सबसे बड़ा किरदार सिर्फ उसी का ही है इस समाज में। छोड़ो यही सब गहेलियों की बातें, रोको तुम। छोड़ो ये सब गहेलियों की बातों को तुम सुनो जरूर, करे को सुनो जरूर, करे को खुद को तलवार लिखो। के टाइम खासकर लड़कियों के लिए एक चीज फिक्स कर दी जाती है, उनकी गहेली। यानी आपको कि अपनी लिमिट में रहना, अपनी मान मर्यादा और गहेली में रहना सिखा दिया जाता है बचपन से ही, शुरू से, बहुत सी जगहों से। इसे कुछ आज भी कहीं कहीं इंडिपेंडेंट नहीं है लड़कियां। तो आज की तारीख में उनको तलवार की तरह होना चाहिए, जो जरूरत पड़ने पर अपनी स्वयं की रक्षा कर सके, अपने आप के लिए कुछ कह सके, बोल सके, सही को सही और गलत को गलत। इस आजकल जो हो रहा है, ये सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है टीवी, अखबारों में, समाचारों में। उन सब के हिसाब से अगर जरूरत भी पड़े ना, तो खुद को तलवार बनाने में हर्ज नहीं है। हाँ, ये दौर अब पहले से भी ज्यादा बदल गया है। हाँ, ये दौर अब पहले से भी ज्यादा बदल गया है। हर मोड़ पे अपने किरदारों का आसार लिखो। हर मोड़ पे अपने किरदारों का आसार लिखो। तुम सज्जन हो, तुम सज्जन हो, संघर्ष हो, सफलता की कहानी सुनो। तुम सज्जन, संघर्ष और सफलता की कहानी बनो।
नारी तुम खुद को विचारों का एक इजहार लिखो। जब एक नारी संघर्ष करके, सर्जन करके, उसकी जब सफलता होती है ना, उसकी अपनी एक कहानी नहीं होती, उसके लिए को बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर वो अपनी संघर्ष को लिख पाती है। ये हकों के साथ जख्मों की बातों को छोड़ो तुम। ये हकों के साथ जख्मों की बातों को छोड़ो तुम। इस भागती हुई जिंदगी को अपनी रफ्तार लिखो। आपका जो गोल है, भागता हुआ गोल, किसी के लिए रुकता नहीं है, सबके लिए। उसमें तुम अपनी पहचान बनाओ, वो पुरानी चीजों को छोड़कर कुछ ऐसी बातें जिनको हमेशा तकलीफ हुए, उन चीजों को छोड़ देना चाहिए, उन आंसुओं को, उन जख्मों को, उन बातों को। अगला सगला का खेल छोड़। लोग ऐसा कहते हैं, नारी अगला है। नहीं, नहीं है। किसी जमाने में लोगों ने बना दिया था, ना तो नारी पहले अगला थी, ना आज है, ना आने वाले कल में होगी। अगला सगला का खेल छोड़, नारी तू नारायणी बन। सुनो, तुम हर वक्त, सुनो, तुम हर वक्त, हर पल एक ललकार लिखो। मन, मन उलझने, कल आज और कल की परिभाषा में। मन उलझाओ कल आज और कल की परिभाषा में। नहीं, तुम खुद को दूसरों के लिए एक अंगार लिखो। आपका जो गोल है, उसमें हर व्यक्ति को अंगार बन के रहना चाहिए, न कि डर के, और न ये सोच के कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। क्योंकि भूल जाते हैं, क्योंकि भूल जाते हैं सब 9 दिन, 9 रूपों के बाद। क्योंकि सब भूल जाते हैं 9 दिन, 9 रूपों के बाद। इसलिए नारी को खुद को बस, नारी को खुद को अब बस औजार लिखो। जैसे नवरात्रि खत्म होंगे, वो भाव जो एक स्त्री के प्रति, एक नारी के प्रति हर घर में, हर जगह सुनने को मिल रहा है, वो खत्म का हो जाएगा। फिर वो मान मर्यादा कोई नहीं पूछेगा, ना कोई करता है। क्यों? ये एक प्रश्न है, आखिर क्यों? क्योंकि नारी तो हर वक्त मौजूद होती है, उसके अंदर पूरे मौजूद होते हैं। बलिदानों से लेकर सम्मान की प्रतीक परिष्ठता तक लड़की है। एक लड़की, एक नारी बलिदानों से लेकर अपने मान सम्मान की प्रतिष्ठान के लिए लड़की है। तुम हारे हरा के जीत कर अपना किरदार लिखो। एक नारी के लिए हमेशा हालात वक्त एक जैसा नहीं होता, उसको बनाना पड़ता है खुद के लिए। नारी की हर एक कहानी
नारी की हर एक कहानी कोई ना कोई निशानी होती है। बिल्कुल, हर स्त्री की एक में कहानी होती है। और उसकी जो कहानी आज हमारे बीच निशानी बनकर मौजूद है, फिर चाहे वो आज की हो या गुजरे हुए वक्त की। जैसे हम कह सकते हैं झांसी की रानी, कल्पना चावला और भी नारी, इन सब ने अपनी एक कहानी लिखी। इन निशानियों को आज भी हम मौजूद याद करते हैं, जीते हैं कि हर क्षेत्र में नारी समान रूप से आगे बढ़ रही है। सुनो स्त्री, सुनो स्त्री, को बस एक जहां में अब खुद को खुददार लिखो। सुनो स्त्री, को बस एक जहां में खुद को खुददार लिखो। ये मेरी छोटी सी रचना जो आज के हालात के ऊपर और एक प्रश्न के साथ लिखी गई है, कही गई है। मैं इसी छोटी सी रचना के साथ आप सबके अलविदा लेती हूँ और बहुत जल्द एक नई रचना के साथ नए जज्बातों को अल्फाजों में पिरो कर आप सबके समझ प्रस्तुत होती हूँ। जब तक आप भी अपनी आपको पहचान दो, अपनी कहानी लिखो, अपना किरदार लिखो, खुद को जैसा माहौल है उस माहौल से अलग खुद को बनाओ। इनका हर कोई अच्छा नहीं है, मैं ये नहीं कही कि हर कोई बुरा है, पर हर कोई अच्छा नहीं है आज की तारीख में। इसलिए खुद को तलवार की तरह करो, बनाओ।